आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन और या C3 साइकिल। इस रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन या कार्बन पाथ भी कहा जाता है, जिसमें लाइट रिएक्शन के अंतिम उत्पाद यानी लास्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका उपयोग कार्बन की फिक्सेशन के लिए करते हैं। यह क्रिया जो है वो एसिमिलरी पावर ATP व NADPH प्लस H पर निर्भर करती है। इस क्रिया में ये क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है, जहाँ पर डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस क्रिया को मेल्विन केल्विन ने दिया था, इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसमें 3 कार्बनिक अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इस क्रिया का जो प्रारंभ है उसमें RUDP जो एक पेंटोस शुगर होती है उसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो कि PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। PGA का कुछ भाग RUDP के रीजनरेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि आने वाली फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सेप्ट कर सके। और इस पूरे साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद, उसमें हेक्सोस शुगर प्राप्त होती है। इस कारण इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसको निम्न चरणों के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है उसको हम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं। वह साइकिल जिसमें यूकैरियोटिक्स कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन /PCR साइकिल भी कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUDP यानी राइबोलोज डाइफॉस्फेट से एंजाइम रूबिस्को की प्रेजेंस के अंदर PGA का निर्माण करती है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करती है, जो कि एक 3 कार्बनिक यौगिक है, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। रूबिस्को है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है, और यह जो है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलेशन कर देता है। उसका कार्बोक्सिलेशन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। PGA कंपाउंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कार्य करने की क्षमता रखता है। इसका सेकंड जो स्टेप होता है उसे हम रिडक्शन स्टेप कहते हैं, अपचयन। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सेप्ट होने और इसके लिए आवश्यक है कि 3 PGA हटता रहे और RUDP के साथ वो जुड़ता रहे। इस दोनों कार्यों के लिए हमें यहाँ पर ATP व NADPH से ऊर्जा प्राप्त होनी आवश्यक है। इसके लिए 3 PGA ट्रायोस फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर ATP ADP और एक फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तथा NADPH से NADP में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर हमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया के जब पास बाद अगली प्रक्रिया जो आती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसके 2 मॉलिक्यूल है उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम्स की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, शुगर कहते हैं, में कन्वर्ट हो जाते हैं। G3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन से ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और शेष बचे 5 कार्बन पुनः राइबोलेज डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड से 3 ATP और 2 NADP का निर्माण होता है और ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। अगर हमें ग्लूकोज के पूरे 6 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस के अंदर भाग लेंगे, जिससे कि 18 ATP अणु, 12 NADPH अणु से ग्लूकोज का एक अणु हमें प्राप्त होता है C6H12O6, जिसमें 18 ADP और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें प्राप्त होते हैं और ये प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा भाग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है स्ट्रोमा में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इसी भाग में होता है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है ये सबस्ट्रेट RUDP राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन युक्त शर्करा है, जिससे कि रूबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के अंदर PGA के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये 3 कार्बन युक्त PGA का निर्माण होता है। तो 3 और 3 6 कार्बन्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। फिर रिडक्शन प्रोसेस के अंदर 1,3 बाइफॉस्फेट या ग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है और यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस के अंदर NADPH2 से NADP में परिवर्तित हो जाता है और एक फास्फेट की प्राप्ति हो जाती है। इस रिडक्शन प्रोसेस के फलस्वरूप यहाँ पर 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, 3 कार्बन प्राप्त होते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल से इससे हेक्सोज या ग्लूकोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। 1/6 मॉलिक्यूल हमने कहा ये यहाँ पर, और बाकी शेष बचे 5 कार्बन में यहाँ पर जो ATP है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर रिलीज हो जाती है ऊर्जा, और 5 कार्बन युक्त जो शुगर है 5 कार्बन युक्त RUDP का निर्माण होता है। ये रीजनरेट हो जाता है, जिससे कि पुनः यहाँ रूबिस्को की प्रेजेंस के अंदर ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो सके और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल सके। केल्विन साइकिल के अंदर एक साइकिल में ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज और IP, तो 3 × 6 तो 18 ATP का निर्माण हो जाता है। इसके स्टेप्स देखें तो यहाँ पर एसिमिलेटिव पावर का यूज़ करता है अपने साइकिल को पूरा करने के लिए। इसके लिए ये पे ATP और NADPH2 जो कि सनलाइट के अंदर पावर स्टोर रहती है, उसका उपयोग इस डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के अंदर किया जाता है। यहाँ पर रिडक्सिंग एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी
ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें RUDP का रीजनरेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ग्लिसरिक, ग्लाइकोलाइटिक रीजनरेशन पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आज हमने C3 केल्विन साइकिल को हमने C3 प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।